धूत कहो अवधूत कहो रजपूत कहो जुल्हा कहो कोहू, काहू की बेटी से बेटा न ब्याहब, काहू की जात बिगाड़ न सोऊ। ये सौंदर्य नाले में भी होता है जी बस दृष्टि सुअर की होनी चाहिए। जी कद्दावर होने के लिए विवादों का सहारा लेना, गाली गलौज करना, ये परंपरा हो गई है। जी। वही प्रयास वो कर रहे हैं। अब अन्य सारी भाषाओं में जो लिखा जा रहा है, यदि अश्लीलता की कसौटी पे कसेंगे तो भोजपुरी साहित्य सबसे अधिक पवित्र है। कहीं उसमें वल्गरी, भोजपुरी संगीत अश्लीलता के दौर से गुजर रहा है, भोजपुरी नहीं। आप नालंदा जला दिए, आप विक्रमशिला जला दीजिए, आप कुछ भी करिए, हम बने रहेंगे क्योंकि हम प्राकृतिक हैं, हम सनातन हैं। दुनिया की सबसे बुरी किताब आपकी दृष्टि में जो हो वो मुझे लाके दीजिए, मैं उसमें 100 अच्छी चीज़ें खोज के दिखा दूंगा, क्योंकि मैं अच्छाई ढूंढने निकला हूँ। मेरे माथे पे अगर एक काला तिल है कहीं जी और आप उसके आधार पे कह रहे हैं कि सर्वेश का पूरा चेहरा काला है, जी तो आपको खुद भी पता होगा कि आप झूठ बोल रहे हैं। झूठ बोल रहे हैं। कई लाख लोग उजाड़ के अंग्रेजों ने उनको दक्षिण इसमें अफ्रीका में बसाया, ले जाके कई देशों में, और वो लोग अपने साथ मानस लेके गए थे। जी। और वो मानस की शक्ति है कि वो आज भी जुड़े हुए हैं। नमस्कार, आज विशेष मुलाकात में मेरे साथ मौजूद हैं एक साहित्यिक पुरुष। प्रशंसा करने के लिए मैं निशब्द हूँ, और उसके बाद भी समझिए कि सूर्य को दीपक दिखा रहा हूँ। बहुत अच्छे आलोचक हैं, बहुत अच्छे साहित्यकार हैं, बहुत अच्छे उपन्यासकार भी हैं, पेशे से एक शिक्षक हैं, और समाज को हमेशा नई दिशा और नई दशा देने का प्रयास करते रहते हैं। बड़े अदब व एहतराम के साथ मैं इनका परिचय आप लोगों से कराना चाहता हूँ। नाम हुआ श्री सर्वेश तिवारी श्रीमुख। अब आप सोचेंगे कि श्रीमुख क्या है। मैं खुद इसकी व्याख्या नहीं करके मैं चाहूँगा कि श्रीमुख साहब से ही इस पर मैं बात करें और जानने का प्रयास करें कि श्रीमुख का अर्थ है अपने नाम के साथ क्यों लगाए हैं। बहुत बहुत स्वागत है, बहुत अभिनंदन है आपका। लंबे अरसे से चाह रहा था कि आपसे मिलूं, और आज आपसे मुलाकात हुई। दिल गदगद है, और इतना मैं भाव विह्वल हूं कि मैं सवाल नहीं कर पा रहा हूं। सबसे पहले कि आपका नाम सर्वेश तिवारी श्रीमुख है, श्रीमुख क्यों लगाए? नमस्कार सर, और बहुत बहुत धन्यवाद आपको, आपके सारे दर्शकों को। श्रीमुख हम लोगों का गोत्र है। मैं श्रीमुख सांडिल्य गोत्रीय ब्राह्मण हूँ जी। और जब हम अपने गोत्र की बात करते हैं ना, तो हम उन 2-3 हज़ार 4 हज़ार 5 हज़ार वर्ष पुराने पुरखों को, मुझे ऐसा लगता है कि हम सीधे अपने उन पूर्वजों से जुड़ते हैं जो कभी सिंधु नदी और सरस्वती नदी के तटों पे वेद मंत्र गाया करते थे। हम लोग श्रीमुख सांडिल्य गोत्रीय ब्राह्मणों का उत्स जो है, मतलब प्रारंभिक स्थान, वो शारदा पीठ माना जाता है, जो आज पाकिस्तान में है। जी। तो जब हम उसकी बात करते हैं तो लगता है कि ठीक है, परिस्थितियां आज हमारे साथ जैसी भी हो, वो स्थान पर हमारा दावा फिलहाल नहीं है। हम वहाँ नहीं जा पाते हैं, लेकिन एक न एक दिन सर्वेश न जाएं, उनके बच्चे जाएं, उनके बच्चे जाएं, कोई ना कोई किसी न किसी दिन हमारी बेटी भी वहाँ बैठ के गीत गाएगी, और किसी न किसी दिन हमारे बच्चे, हमारी बहुएं सरस्वती में भी, सिंधु नदी में भी खड़े होकर छठ का व्रत करेंगी। तो इसलिए नाम में श्रीमुख लगाना अच्छा लगता है। आप देश ही नहीं विदेश में भी भारत का साहित्य का, भोजपुरी का डंका बजाते हैं। आपके लेख को, आपकी लेखनी को जब लोग पढ़ता है तो आंखें सजल हो जाती हैं। इतना भाव, इतना स्नेह, इतना प्रेम आपकी रचनाओं में, शब्दों का जो एक एक संग्रह होता है, एक एक चयन होता है, कहाँ से लाते हैं? देहात का आदमी हूँ, हम लोगों के पास सब कुछ है। मुझे कुछ भी ढूंढने के लिए बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। हम तो उस समाज के लोग हैं ना जो मिट्टी से सोना उपजाते हैं। जी। हम किसान लोग हैं, तो यहाँ सब कुछ है, भावनाएं भी हैं, शब्द भी हैं। हम जहाँ बैठे हुए हैं, ये अंजन जी और सोमेश जी और लक्ष्मण पाठक प्रदीप जी की धरती है ये। ऐसे हमारी परंपरा में ऐसे विद्वान पूर्वज रहे हैं कि हम लोग तो बस उनका 2% पा लिए हैं, और उतना से ही सब कुछ। अभी कुछ दिन पहले आप लोग पंचदेवरी के जमुना विद्यालय के प्रांगण में एक आयोजन किए थे,
रीडिंग मैराथन। रीडिंग मैराथन के माध्यम से आप लोगों ने एक संदेश देने का प्रयास किया। अच्छा पॉजिटिव खबर भी थी वह कि लोगों को पुस्तकों से जोड़ा जाए। वर्तमान समय में एक तरफ जहां नौजवान पुस्तक से हट रहे हैं, पढ़ाई लिखाई पे ध्यान नहीं रहता है, भोजपुरी और अश्लीलता के पीछे भाग रहे हैं, वैसी परिस्थिति में आपने एक बड़ा अच्छा वह आयोजन किया था। क्या संदेश देना चाह रहे थे आप? समाज का जो बौद्धिक वर्ग है उसका दायित्व है कि समाज को अच्छी दिशा में ले जाए। हमको ये भी याद रखना होगा कि एक बहुत बड़ी हमेशा रही है और आज भी एक बहुत बड़ी संख्या है, एक बड़ी शक्ति है जो समाज को मतलब बुराई की ओर खींच के ले जाती है, जिसको जैसे आपने कहा अश्लील गीत, और हम लोग सुनते भी रहते हैं। आपको भी अनुभव होगा इस बात का अनुभव होगा कि हम कई बार हमें अपमानित होना पड़ता है ये सुनकर। ये कहा जाता है हमारे लिए कि भोजपुरी, अरे वही ना गंदे गाने जहाँ में। ठीक है, ये तो सच है कि बहुत बड़ी संख्या है उस तरह की अभद्रता करने और उसको प्रश्रय देने वालों की। लेकिन हमारा धर्म है कि हम आपको खींचने का प्रयास करेंगे अच्छाई की ओर, हम आपको जोड़ने का प्रयास करेंगे साहित्य से, हम आपको जोड़ने का प्रयास करेंगे परंपराओं से, हम आपको जोड़ने का प्रयास करेंगे सूचिता से, सभ्यता से, संस्कारों से। रीडिंग मैराथन उसी तरह का एक प्रोग्राम था, और जहाँ हमने ये प्रयास किया कि हम नई पीढ़ी जो मोबाइल में दिन भर खोई रहती है। और देखे थे उस कार्यक्रम में कि लगातार अधिकांश टेबल पे देखे लोग मानस को रख के मानस का पाठ कर रहे थे। मानस आज विवादों के घेरे में है, और उत्तर प्रदेश समाजवादी पार्टी के एक कदावर नेता हैं स्वामी प्रसाद मौर्य। स्वामी जी लगातार आवाज़ उठा रहे हैं कि मानस पर बैन लगाया जाए, मानस समाज को तोड़ रहा है, समाज में जो है एक विद्वेष पैदा कर रहा है। क्या कहेंगे? मानसवाद विवादों के घेरे में बिहार सरकार के शिक्षा मंत्री ने भी मानस को जबरदस्त ढंग से घेरने का प्रयास किया। कभी जगदानंद सिंह जो राष्ट्रीय जनता दल के कदावर नेता हैं, उन्होंने भी मानस पे उंगली उठा दी। रामचरितमानस आज लगातार विवादों से घिरते जा रहा है। सबसे पहले मुझे एक शब्द पे आपत्ति है, वो जो स्वामी प्रसाद मौर्य जी हैं वो क्या हैं? अभी फिलहाल किसी पद पे हैं? समाजवादी पार्टी के नेता हैं। मतलब नेता तो सब लोग हैं ना, मतलब कुछ नहीं है ना। फिर कद्दावर कहाँ से हुआ? कद्दावर कहाँ से हुए? कद्दावर तो है नहीं है। कद तो एक पंचायत के मुखिया के बराबर भी नहीं है। कद्दावर होने के लिए विवादों में आना भारत की राजनीति में पिछले कुछ वर्षों से, कुछ दशकों से कद्दावर होने के लिए विवादों का सहारा लेना, गाली गलौज करना, ये परंपरा हो गई है। वही प्रयास वो कर रहे हैं। नहीं तो मानस को घेरेंगे जी। तो यार ये घेरने की नहीं, बैन लगाने की बात कर रहे हैं। ठीक है ना, आप एक स्वतंत्र देश के नागरिक हैं और आपने जो 5-7 अधिकार हैं, आपने उन अधिकारों को छोड़ के और अभद्रता का अधिकार ही आपने मान लिया है कि यही मेरा संवैधानिक अधिकार है, और आप अभद्रता किए जा रहे हैं। और हम दुनिया के सबसे सहिष्णु लोग हैं, हम उत्तर नहीं देते अभद्र लोगों का, हम आपकी तरह गाली गलौज नहीं कर सकते। तो कौन जाए? आप बोल रहे हो मानस को तुम घेर पाओगे? यार ये देश 400-500 सालों से मानस के साथ जी रहा है। पीढ़ियां मानस के साथ जीती रही हैं। मानस ने इस देश को लड़ने की, अपनी परंपराओं से जुड़े रहने की लंबे समय तक शक्ति। मैंने एक उदाहरण दिया था उस मंच पे, यहाँ से यहीं भोजपुरिया बेल्ट से कई लाख लोग उजाड़ के अंग्रेज़ों ने उनको दक्षिण इसमें अफ्रीका में बसाया, ले जाके कई देशों में, और वो लोग अपने साथ मानस लेके गए थे। और वो मानस की शक्ति है कि वो आज भी जुड़े हुए हैं, वो आज भी अपनी परंपराओं से, अपने धर्म से, अपनी सभ्यता से, अपने संस्कारों से जुड़े हुए हैं, बने हुए हैं। वो हमसे आपसे अधिक भारतीय दिखते हैं आज के समय में भी। ये मानस की शक्ति है। वो लोग अपने साथ यहाँ से और कुछ नहीं ले गए थे, केवल मानस की पोथी लेके गए। बिहार के शिक्षा मंत्री भी सवाल उठा रहे हैं। उनका लक्ष्य भी वही है। कोई भी व्यक्ति, देखिए मेरे माथे पे अगर एक काला तिल है कहीं जी, और आप उसके आधार पे कह रहे हैं कि सर्वेश का पूरा चेहरा काला है जी, तो आपको खुद भी पता होगा कि आप झूठ बोल रहे हैं। हम ढूंढना शुरू करें भाई, आप मुझ में अभी ढूंढना शुरू करें। आप 2 मिनट में मुझ में 5 कमियां ढूंढ लेंगे, मैं आप में 2-4 ढूंढ लूंगा जी। जब हम नकारात्मकता ही ढूंढने चलेंगे ना, तो हर चीज में दिख जाएगा।
मानस में 11,000 चौपाइयाँ हैं। आपको कितनी याद हैं उसमें? तो 3। जी आपने 11,000 में से 3 ढूंढ ली जी और आप लगातार बके जा रहे हैं। ढोल गंवार, शूद्र पशुनारी, ढोल गंवार, अरे यार और भी बहुत कुछ है, वो पढ़ो। जी बहुत कुछ है ना, बहुत कुछ है। वो पढ़ो, पर तुम्हारी किस्मत में नहीं है ना। जी एक अपने गोपालगंज के कवि हैं, उनकी एक बड़ी फेमस पंक्ति है कि सौंदर्य नाले में भी होता है, जी बस दृष्टि सुअर की होनी चाहिए। जी एक सुअर कहाँ खोजता है, मतलब खुश होता है तो कहाँ जाएगा? नाला में कूदेगा। जी जी उसको आप मतलब पुष्प वाटिका में ले जाइए, वो सब नोच नोच के फेंक देगा। हम क्या ढूंढ रहे हैं, हम क्या ढूंढना चाहते हैं दुनिया की किसी भी किताब में? हम क्या ढूंढने जाते हैं? मैं कह रहा हूँ आप दुनिया की सबसे बुरी किताब आपकी दृष्टि में जो हो वो मुझे लाके दीजिए, मैं उसमें 100 अच्छी चीज़ें खोज के दिखा दूंगा, क्योंकि मैं अच्छाई ढूंढने निकला हूँ। आप क्या ढूंढने निकले हैं? बुराई। आप बुराई ढूंढने निकले हैं, करिए। दूसरा सवाल है, जब भी सनातन का कोई संत, सनातन का कोई साधु, सनातन का कोई आचार्य पूज्य व्यक्ति जब आगे बढ़ता है तो उसे या कभी मीडिया के ट्रायल से गुजरना पड़ता है, विविध प्रकार के प्रश्न किए जाते हैं। बागेश्वर धाम सरकार आज विवादों में घिरे हुए हैं। लगातार उनको घेरने का प्रयास किया जा रहा है। जिसको जितनी क्षमता है, जो जितना परीक्षा लेने के काबिल अपने आप को मानता है, परीक्षा लेने से पीछे नहीं हट रहा है। जब महाराज जी धो रहे हैं मंचों पे, जबरदस्त धुलाई हो रही है, पटकनी भी दे रहे हैं, उसके बाद भी लोग हार नहीं मान रहे हैं। इस पे क्या कहेंगे बागेश्वर धाम सरकार पे? मुझे वो अच्छे लगते हैं। जी अब बागेश्वर धाम के बारे में भी बात कहूँ तो उनका भी मतलब उनका आकलन भी किसी एक बात को लेके नहीं किया जा सकता। जी उनका फलक बहुत बड़ा है। जी वो धर्म के लिए क्या कर रहे हैं ये भी देखना होगा। उन्होंने कभी कोई एक बात ऐसी कह दी आप लेके बैठ गए, नहीं, वो धर्म के लिए क्या कर रहे हैं, वो कहाँ काम कर रहे हैं, किन परिस्थितियों में काम कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ के जंगलों में उतरा है वो आदमी। जी उस आदमी को मैंने भूमि पर बैठ के कथा कहते देखा है। जी आपको कितने कथावाचक दिखेंगे जो जमीन पे बैठ के और सबके बराबर में बैठ के कहते हो? वो आदमी नीचे बैठ के कर रहा है। वो अंतिम तबके तक पहुंच रहा है, समाज के अंतिम व्यक्ति तक, जो सबसे गरीब व्यक्ति है वहां तक। कथा डॉक्टर कुमार विश्वास भी कह रहे हैं, जी करोड़ों रुपए खर्च होते हैं, उनको भी दिया जाता है। बौद्धिक बुद्धिमान लोग, मतलब जो पढ़े लिखे लोग हैं, जुटते हैं। एक वो भी है। वो आदमी सबसे वनवासियों के बीच में, जिनके पास कुछ नहीं है देने को, वहाँ उतर के और लगातार कार्य कर रहा है। जो लोग आज लाखों करोड़ों रुपया लेकर के 9 दिनों की भागवत कथा का बुकिंग करते हैं, वो भी कहते हैं कि मैं धर्म का प्रचार कर रहा हूँ, सनातन को मजबूत करने का मेरे तरफ से लगातार प्रयास हो रहा है। इस पर क्या कहेंगे? अगर कोई गरीब हो, जो बेसहारा है, जिसके पास न तो धन है, न दौलत है, न रहने का कोई जगह है, वो चाहे कि मैं भागवत सुन सकूँ, श्री राम कथा का श्रवण कर सकूँ, वैसे लुप्तवाज के इस भौतिकवादी युग में कथा नहीं सुन पाएंगे। तब नहीं, उन्हीं को सुनाने के लिए ना बागेश्वर धाम जैसे लोग आए। जी वैसों को ही सुनाने के लिए बागेश्वर बाबा जैसे लोग आए हैं, और इसी के कारण धीरेन्द्र के शास्त्री ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं। जी बाकी कथा कहने वाले तो ये तो धर्म प्रधान देश है, हमेशा सैकड़ों हजारों कथावाचक रहे हैं। बल्कि हमारे यहाँ तो कथा कहने की परंपरा ऐसी रही है कि हम और आप रोज़ अपने घर में या द्वार पे बैठ जाएं, कभी तो 2-4 घंटा मेरा कुछ कथा हो जाती है, चलने ही लगती है। पर बागेश्वर बाबा जैसे लोग इसी बीच में जो आते हैं, जो ये प्लान करके, मैंने जब सुना कि वो आदमी कह रहा है कि अब मैं जंगलों में ही कहूँगा, जी बड़ा अच्छा लगा। बड़े दिनों के बाद किसी का संकल्प ऐसा था जिसको सुन के लगा कि वाह, इसके लिए तालियां बजनी चाहिए। तो आप उनके चमत्कारों पे बात करें, आप विश्वास कर भी सकते हैं, आप विश्वास नहीं भी कर सकते हैं। विश्वास के लिए जबरदस्ती नहीं है, नहीं हो सकती। उन्होंने भी कभी नहीं कहा कि सारी दुनिया मेरे बात को विश्वास ही करे, मेरे चमत्कार पे कभी नहीं कहा। नहीं। आपको श्रद्धा है, आप विश्वास कर रहे हैं। आप ही और हम ही देखते हैं ना, इसी देश में, राजधानी में, एनसीआर में सर छू के और कोई कह देता है कि तुम्हारा कैंसर भाग गया। जी। सर छू के कैंसर और एड्स जैसी बीमारियों को ठीक करने का दावा किया जाता है, कौन बोलता है? कोई नहीं जाता।
कोई नहीं जाता है। कोई नहीं जाता। आप टारगेट कर रहे बाबा को, करिए। हम मैंने फिर कहा, बहुत सहिष्णु लोग हैं। हम हर तरह की अभद्रता को बहुत ज़्यादा उत्तर देने नहीं जाते, हम अपना काम कर रहे हैं। और हमें पता है, हमें जब खिलजी ख़त्म नहीं कर सका, हमें जब मुग़ल ख़त्म नहीं कर सके, वो भी यही करते थे ना, साधुओं को मरवाना, साधुओं को गाली देना, मंदिरों को तोड़ना, किताबों को जलाना। मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी आता है 1199 में और नालंदा को फूंक देता है। 6 महीना तक वहाँ की लाइब्रेरी में किताबें जलती रहती हैं। 6 महीने तक, इतनी किताबें कि 6 महीने तक आग लगी रही और किताबें जलती रही। क्या बिगाड़ लिया? क्या बिगाड़ लिया? उसके बाल बच्चे कहाँ हैं, भीख मांग रहे हैं, क्या कर रहे हैं, किसी को नहीं पता। हम हैं। आप नालंदा जला दिए, आप विक्रमशिला जला दीजिए, आप कुछ भी करिए, हम बने रहेंगे, क्योंकि हम प्राकृतिक हैं, हम सनातन हैं। हम किसी पे पत्थर नहीं मारते। सहिष्णु है। सहिष्णुता हम ही से शुरू होके और हम ही पर ख़त्म हो जाती है। भाई साहब, हमारे बाद सहिष्णु है कौन? कोई नहीं है जी। यह सच है कि भारत से ही सहिष्णुता शुरू होती है और भारतीयों तक ही है, इसके बाहर कहीं नहीं है। भोजपुरी आज अश्लीलता के दौर से गुजर रहा है। भोजपुरी संगीत अश्लीलता के दौर से गुजर रहा है, भोजपुरी नहीं। हम और आप जब आपस में बात करते हैं भोजपुरी में, हमारे घर की बातें, उसमें कहीं अश्लीलता नहीं होती। भोजपुरी में जो लिखा जा रहा है भोजपुरी साहित्य, उसमें कहीं अश्लीलता नहीं है, बल्कि दुनिया के अन्य सारी भाषाओं में जो लिखा जा रहा है, यदि अश्लीलता की कसौटी पे कसेंगे तो भोजपुरी साहित्य सबसे अधिक पवित्र है। कहीं उसमें वल्गरिटी। हम तो पिछले 1200 वर्षों से लगातार संघर्ष में रहने वाले लोग हैं ना। पिछले 1000 वर्षों में जितने युद्ध भारत भूमि पर लड़े गए, केवल उतने युद्ध शेष पूरे विश्व में नहीं लड़े गए। हर एक साल में 40, 50 युद्ध इस भूमि पर लड़े गए, इस देश में। और हम 1000 वर्षों से लड़ रहे हैं, फिर भी हम हैं, हमारी परंपराएं हैं, हमारी संस्कृति है, हमारी भाषा है। तो मुझे कभी ये नहीं लगता कि हम खतरे में हैं। मुझे भाषा। सबसे बड़ा एक सवाल है कि युवा वर्ग आज का जो है किताबों से दूर भाग रहा है। सुबह से शाम तक, धीरे रात तक नौजवान जो हैं मोबाइल पे चढ़े रहते हैं। कभी माही मनीषा को देखते हैं, कभी काजल राज को देखते हैं। एक से एक जो भोजपुरी की अश्लील नृत्यांगनाएं हैं उनको देखते हैं। मोबाइल में जब जो अच्छा साहित्य भी, अच्छी चीज़ें भी हैं, उधर ध्यान नहीं जाता है। सबसे बड़ी चुनौती है कि आप लोग किताबों से कैसे जोड़ पाएंगे नौजवानों को, जो नौजवान आज भटक चुके हैं। अच्छा, इसको मैं ऐसे देखता हूँ ना कि कभी भी, किसी भी युग में, पहले भी आज भी, 2% लोग ही बौद्धिक होते थे समाज में। ये बाकी 98 को छोड़ दीजिए। वो बाकी 98 जो होते थे ना, वो जाते थे इन भटकने वाली चीज़ों की। और पहले हूँ नाच होके वही में लोग 3-3 कोस जाके लोग नाच देखे, रात में जाए। हमनियों के छोट रहनी जाता, बाबा के साथ है एगो चाचा बाबा रहनी, हमनी के वहाँ के साथ है, हमू 2-4 गांव हेल के गइल बनी। तो एक बड़ी संख्या जो मतलब मनोरंजन ही उसका काम, और उसके बाद मनोरंजन, किताबों से उसकी कोई किताबों में रुचि नहीं थी, कोई वास्ता नहीं था। आज भी लगभग सेम है। मुझे आज भी खूब लड़के मिलते हैं जो पढ़ने का शौक़ रखते हैं और जो लगातार पढ़ते हैं। हम और आप इसीलिए बात कर रहे हैं ना, क्योंकि हम दोनों का साहित्य से जुड़ाव है। तो हैं, अभी भी पाठक हैं, खूब हैं। मुझे इस बात का कभी ये नहीं रहा कि पाठक कम हो रहे हैं। मेरी किताब परत जो है उसको आए 3 साल हुए, और उसको पढ़ने वालों की संख्या मतलब 25,000 के आसपास तो बिकी है किताब। और एक किताब को 20-20 लोगों ने पढ़ा है, मतलब वो बांटी गई है किताब, तो लोग ही पढ़ रहे हैं ना। लिखने का काम कब से आप प्रारंभ कर दिए? जब पढ़ना शुरू हो जाता है तो कुछ वर्षों में लिखना भी शुरू हो जाता है। हम प्लान करके आप कोई नहीं लिख सकता, हम पढ़ेंगे ना। अब तक कितनी किताबें लिख चुके हैं? मेरी 2 किताबें प्रकाशित हुई हैं और इस साल 3 किताबें प्रकाशित होने की संभावना है। अब तक कितना पुरस्कार मिला है आपको? अब मुझे बहुत ज़्यादा पुरस्कार नहीं मिले और मुझे उसकी बहुत इच्छा भी नहीं है। और बाकी अभी पूरा जीवन पड़ा है। मेरी साहित्यिक यात्रा बस 3 साल की है, मैं आपको बताऊं। मैंने कहा भी कि पहली किताब आए 3 साल हुए,
तो अभी 3 साल की यात्रा में मैं अपने आप को इस लायक नहीं मानता कि जो बड़े पुरस्कारों की जूरी है वो मुझ में मतलब वो योग्यता देखे, क्योंकि मैं अभी बहुत नया हूँ। 3 साल में कुछ नहीं होता, थोड़ा सा बाल बाल पकने दीजिए, थोड़ी सी बुढ़ापा आए, थोड़ी समझ बढ़े, वो सब भी हो जाएगा। अभी मैं खुद को नहीं मानता इस लायक कि मुझे बड़े मंचों पे कोई सम्मान दिया जाए, पुरस्कार दिया जाए। मैं बस ये मानता हूँ कि मेरी यात्रा चलती रहे, लेखन चलता रहे और पाठकों सर्वेश तिवारी सिरमुख बड़ा अच्छा कविता भी पढ़ते हैं, कहा जाता है कि कविता पाठ भी आप करते हैं। यहाँ पहले करत रहनी। जरा कुछ मेरे श्रोता सुनना चाहेंगे। नहीं, कविता तो खैर नहीं सुना पाएंगे क्योंकि कविताएं छूट गईं। कुछ गजल, कुछ शेरो शायरी, नहीं कुछ नहीं नहीं तरन्नुम, नहीं, कुछ भी पिछले 4-5 वर्षों से 5 वर्षों से कविता से नाता टूट गया है पूरी तरह से। अब केवल गद्य मानस लिखते की हैं। कुछ पंक्तियां सुनाइए, दोहा हो या चौपाई हो। अभी हम लोग कुछ देर पहले बात कर रहे थे। अभी वहाँ देख रहे थे आप, एक चाची थी, उन्हें कन्विंस कर रहे थे पुष्प वाटिका को लेकर के। अच्छा। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम और मैया सीता का जो पहली बार जनकपुर के पुष्प वाटिका में मिलन हुआ, उस संदर्भ में आप चर्चा कर रहे थे, उसी बिंदु पे कुछ सुना दीजिए। मुझे बहुत ज़्यादा मानस की पंक्तियाँ याद नहीं है, क्योंकि मेरा एक दोष है, मैं डूब जाता हूँ भावनाओं में। मुझे अपनी पंक्तियाँ भी याद नहीं रहती, मुझे भाव याद रहते हैं। मैं जिस प्रसंग की बात कर रहा था, तुलसीदास राम को पिता कहते हैं जी। तुलसीदास सीता को अपनी माँ बताते हैं। अपने पूरे साहित्य में वो हर जगह राम को अपना पिता, और एक उनकी पंक्ति है, गीतावली की वो पंक्ति है, जब तुलसी बाबा उन्होंने अवधी में लिखा और पहली बार धर्मशास्त्र कोई लिखा, मतलब कोई धार्मिक किताब संस्कृत के अलावे भी किसी भाषा में लिखी जा रही थी अवधी में, तो लोगों ने विरोध भी किया था कि कौना भाषा में तू लिख दला मर्दे, संस्कृत में नू लिखाला, और लोगों ने बड़ा विरोध किया। तो बाबा ने एक पंक्ति में उत्तर दिया था कि धूत कहो, अवधूत कहो, रजपूत कहो, जोलहा कहो कोऊ। गुस्से में थे बाबा। धूत कहो, अवधूत कहो, रजपूत कहो, जोलहा कहो कोऊ, काहू की बेटी से बेटा न ब्याहब, काहू की जात बिगाड़ न सोऊ। तुलसी सरनाम गुलाम है राम के, जाको रुचे सो कहे कुछ हो, और मांग के खइबो मसीत को सोइबो, लेबो को एक न देबो को दो। ये अपनी कहते हैं कि राम जी के गुलाम हैं, वह हमारे बाप जी हवन। पेशे से आप सरकारी शिक्षक हैं, आपको नहीं लगता है कि आपका कार्य प्रभावित होता है? नहीं होता, लेखन तो शिक्षकों ही का कार्य है ना। चलते नहीं, शिक्षक तो आज जब भी कोई जनगणना होती है, जब भी कोई सरकारी कार्यक्रम होता है, तो शिक्षकों को ही लगा दिया जाता है, जब ऐसा नहीं होना चाहिए। हाँ, अब ये प्रश्न तो सरकार से पूछा जाना चाहिए। ये प्रश्न वस्तुतः शिक्षकों से बनता ही नहीं है। अब ये भी हो सकता है कि सरकार हमें नियुक्त ही नहीं, आपसे प्रश्न मैं नहीं कर रहा, आपसे पूछ रहा हूँ कि आपको इन तमाम कार्यों में जब आपको इन्वॉल्व किया जाता है तो आपको परेशानी नहीं होती है? मैं इसको ऐसे सोचता हूँ ना कि हो सकता है कि सरकार हमें नियुक्त ही इसीलिए करती हो कि ये हमारे आदमी हैं और इनसे कोनो काम कराएंगे। अब सरकार को जनगणना के लिए भी आदमी चाहिए, चुनाव के लिए भी आदमी चाहिए, तो प्लानिंग इस तरह की रही हो सरकारों की कि 2-4 लाख रही हो तो कोनो कम वाकनी से करा लिहल जाई। ठीक है भाई, व्यवस्था ऐसी है कि हम करते हैं। आइए जरा बात करते हैं, क्या संदेश देंगे आज के जो वर्तमान पीढ़ी का युवा वर्ग है, युवाओं को कैसे एक सही मार्ग पर लाया जाए, युवा किताबों से जुड़ें, युवा अच्छी चीज़ों से जुड़ें, युवा अच्छा करें, इसके लिए क्या संदेश देंगे आप? सबसे पहली बात यह है, जिस कार्यक्रम का आप जिक्र कर रहे थे, रीडिंग मैराथन का, मैं उसी के बहाने कहना चाहूँगा, आप पढ़ना मत छोड़िए। यदि मैंने जो 98 और 2 की बात की ना, यदि आपको 2% का हिस्सा बनना है, यदि आपको समाज के बौद्धिक वर्ग का हिस्सा बनना है, तो किताबों से जुड़िए। सिवाय किताबों के और कुछ भी नहीं है जो आपको एक स्पष्ट दृष्टि दे सके। आज तो मोबाइल पे भी किताबें मिल जाती हैं, कहानियाँ मिल जाती हैं। माखनलाल चतुर्वेदी को भी लोग, या अन्य बड़े बड़े जो महाकवि हुए, लोग मोबाइल पे भी पढ़ लेते हैं। तो ये ठीक है, मैं उसका विरोध नहीं करता। यदि आप मोबाइल पर साहित्य पढ़ रहे हैं तो फिर आप मोबाइल का सर्वश्रेष्ठ यूज़ कर रहे हैं, उससे बढ़िया कुछ नहीं हो सकता। लेकिन जो स्वाद और जो आनंद पुस्तकों को अपने हाथ में लेके पढ़ने में है, मोबाइल पे मिलता है क्या? ये तो टेस्ट की बात है, मुझे तो नहीं मिलता, और इसीलिए मैं कभी मोबाइल पे किताबें नहीं पढ़ता। किंडल आजकल खूब किंडल पे किताबें पढ़ी जा रही हैं, मैं नहीं पढ़ता। मुझे अभी भी
किताबों को हाथ में लेकर जो फील जो होता है वही वही है। अभी थोड़े से पुराने लोग हैं हम, लेकिन नए लड़के जो अगर किताबों को किंडल पर ही पढ़ रहे हैं या मोबाइल पे ही पढ़ना चाहते हैं चीज़ों को, तो उनकी रुचि है। कहीं से पढ़ें, आप किताब लेके पढ़ें, आप मोबाइल पे पढ़ें, आप लैपटॉप पे पढ़ें, कहीं पढ़ें, पढ़ते रहें। आपके विचारों से अगर नौजवान जुड़ना चाहें तो कोई अपना प्लेटफॉर्म बताइए जिससे लोग आपको देख सकें, आपको फॉलो कर सकें, आपको जान सकें, आपको पहचान सकें। अभी तो फेसबुक एक बहुत बड़ा मंच है और सब लोग हैं ही, मैं भी हूँ। सर्वेश कुमार तिवारी नाम से मेरा प्रोफाइल है और सर्वेश तिवारी प्रमुख नाम से मेरा पेज है। आप वहाँ भी, मैं वहाँ लगातार लिखता रहता हूँ, बल्कि मैं सबसे ज़्यादा वही लिखता हूँ, तो वहाँ जुड़ सकते हैं। यूट्यूब पर भी पुण्यपथ नाम से मेरा यूट्यूब चैनल है, हालांकि वहाँ कम ही उपस्थित रह पाते हैं, पर फेसबुक पे लगातार बने रहते हैं, तो वहाँ पढ़ा जा सकता है मुझे। सर्वेश तिवारी शिरमुख को नहीं जानत है जग में, कपि संकट मोचन नाम तिहारो। इतनी कम आयु में और इतना बेहतर कार्य, मैं भी प्रशंसा करने के लिए निशब्द हूँ। और सर्वेश तिवारी शिरमुख जी हैं, जितना बन पड़ा इनसे बातचीत करके इनके विचारों को, इनके संदेशों को आप तक पहुंचाने का मैं एक छोटा सा प्रयास किया। मेरी यह प्रयास रहेगी कि लगातार इनसे मिलता रहूं, इनकी बातों को, इनकी रचनाओं को, इनकी भावनाओं से आप लोगों को लगातार रूबरू कराऊं। यह वीडियो कैसा लगा, बातचीत पे आपको कितनी पसंद आई, प्रतिक्रिया बॉक्स में जाएंगे और अपनी प्रतिक्रिया को उसमें ज़रूर लिखेंगे। वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा युवा साहित्य और इनकी भावनाओं से जुड़ सकें, इनको जान सकें। सहयोगी अमित कुमार सिंह और हिंदी के प्रकांड विद्वान, साहित्यकार, उपन्यासकार, आलोचक और हम सबों के आदरणीय सर्वेश तिवारी शिरमुख जी के साथ मैं शंभू प्रसाद अभय, सहयोगी अमित कुमार सिंह के साथ आप तमाम लोगों को जय जय श्री सीताराम।